पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। हम एहतजाज करेंगे, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, कोर्टों में जाएंगे। इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। सियासत के तजुर्बाकार खिलाड़ी ने सियासी बिसात पर नई चाल चल दी। साहबजादे के हमरा अखाड़े में उतरने का ऐलान। बिलावल भुट्टो लाड़काना और आसिफ जरदारी नवाब शाह से MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। बेनजीर की बरसी पर खूब गरजे। वजीर आजम को मुखातिब करते हुए कहा कि मियां साहब, आपने जमहूरियत का खाना खराब कर दिया। पार्लियामेंट में आपकी कुर्सी खींचने नहीं, सबक सिखाने आ रहे हैं। दाखिला तलबम तंजीमों और उनके रहनुमाओं से मुलाकातें करते हैं। हम दुनिया में तन्हा खड़े हैं, आप अपने जाती ताल्लुक निभाने पर तुले हुए हैं। दुनिया हमें दहशतगर्द मुल्क बनाने के चक्कर में है। बिलावल ने भी लफ्जों का सब जखीरा हरीफों के मोर्चों पर झोंक दिया। कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का हुक्म देते हुए बोले, वजीर आजम की काबीना में दहशतगर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। वजीर दाखिला अदालत समेत सबको धमकियां दे रहे हैं। देखना है अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। मियां साहब, दुनिया में मुल्क की इज्जत है ना आपकी। अदलिया समेत मुल्की इदारों पर भी उंगलियां उठाई। कहा, क्या सोमोटो की तलवार सिर्फ हमारे लिए है? नून लीग के मोर्चों से भी जवाबी कार्रवाई। आबिद चेरली कहते हैं आसिफ अली जरदारी मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीपी दौर में मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया था। बिलावल नारे लगवाने से कबल मुड़कर देख लिया करें। मरियम औरंगजेब ने भी लफ्जी रिमांड पर लिया। बोली, मोहतरमा की बरसी पर कारकुनों को सियासी मकासद के लिए इकट्ठा किया गया। मिलने के नहीं आया। 27 दिसंबर की खूनी शाम दहशतगर्दों ने बेनजीर भुट्टो समेत 23 अफराद को खून में नहला दिया। बरसी पर जियालों के जख्म फिर ताजा। कत्ल को 9 साल बीत गए। 5 साल पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत रही, लेकिन कातिल कौन, कुछ पता नहीं। अब तक 6 जज तब्दील, 2 गवाह इंतकाल कर चुके। केस की पैरवी करते करते प्रोसिक्यूटर कत्ल, मगर मुकदमा वहीं का वहीं। कप्तान ने चेयरमैन नैब को निशाने पर ले लिया। छुट्टी कराने का मुतालबा प्ली बारगेन को गलत करार देते हुए कहा, जब तक नवाज शरीफ से एहतसाब शुरू नहीं होगा इंसाफ नामुमकिन है। उधर इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए रेफरेंस और दरख्वास्तें यकजा करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर बोले, लगता है फ्रीकैन कानूनी निकात उठाने की बजाय सियासत कर रहे हैं। आर्मी चीफ का रावलपिंडी छावनी का दौरा। ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़्म में जवानों की कुर्बानियों और अफसरों के कायदाना किरदार को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, आइंदा भी वो कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मैं उन्होंने फरमाना मैनू साफ चाहिए। पहला भी इत्थे विकदी आ, इत्थे सारा सफाया होना चाहिए। जहरीली शराब हलक से उतरती रही, मौत दबोचती रही। तोबा टेक सिंह पर क्रिसमस की खुशियां मातम में तब्दील। हलाकतों की तादाद 31 तक जा पहुंची। मरने वालों में 4 पुलिस एहलकार भी शामिल। कई की हालत अब भी नाजुक। 3 अफराद गिरफ्तार। हस्बे रिवायत कमेटी भी बन गई। सिंध में पीने का गंदा पानी दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त पर फराहमी और तकसीम से मुतल्लिक कमीशन बनाने का हुक्म दे दिया। 6 हफ्तों में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। कराची भी पाकिस्तान का हिस्सा है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम के रिमार्क्स।
पंजाब के बाद धुंध ने कराची जाने का प्लान बना लिया। आज रात से रास्ते खोने का इम्कान, ड्राइवरों को एहतियात का मशवरा। हद्दे निगाह कम होने से फिजाई ऑपरेशन भी मुतासिर हो सकता है। नवाब शाह पर लैंडिंग का इंतजाम कर लिया गया। खुशखबरी, जनवरी में बिजली के बिल दिसंबर से कम आएंगे। नेपरा ने रेट 3 रुपए फी यूनिट गिरा दिए। सार्फिन को 24 अरब से जायद रिलीफ मिलेगा। पंजाब में दूध के नाम पर जहर की फरोख्त, सुप्रीम कोर्ट ने डीजी फूड अथॉरिटी को चेकिंग का हुक्म दे दिया। जस्टिस साकिब निसार कहते हैं अदालत शहरियों के हुकूक का हर कीमत पर तहफ्फुज करेगी। पीरू में आतिशफिशां का सीना फिर फट पड़ा। धुएं और राख के बादलों ने पूरे इलाके को लपेट में ले लिया। हौलनाक मनाजिर मीलों दूर से भी देखे जा सकते हैं। रिंग के किंग ने हर दाव पेच आजमा लिए। सास बहू में सीज फायर ना हो सका। अब की बार फरियाल की वालदा भी कूद पड़ी। बोली आमिर के घर वाले बेटी को कबूल करने को तैयार नहीं, लगता है वो तलाक दिलवा कर ही रहेंगे। और चीन के मंचले भी किसी से कम नहीं। जमी झील पर गाड़ियों से ड्रिफ्टिंग करके खूब दाद वसूल की। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर से है जो कि सियासत के मैदान से है। सियासत के पुराने खिलाड़ी की नई चाल, आसिफ जरदारी का साहबजादे के हमरा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। सियासत के तजुर्बाकार खिलाड़ी की सियासी बसात पर नई चाल। अहम खबर दें आपको, आसिफ अली जरदारी का साहबजादे के हमरा इलेक्शन लड़ने का ऐलान। बिलावल भुट्टो NA 204 लाड़काना और आसिफ जरदारी NA 213 नवाब शाह से इलेक्शन लड़ेंगे। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। साबिक सदर बेनजीर की बरसी पर खूब गरजे आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो। खुशखबरी ये है, इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बेनजीर भुट्टो की नवीं बरसी पर जियालों को बड़ी खबर दे दी। मैं नवाब शाह की नेक्स्ट से खड़ा हूँगा अपनी बहन की जगह, और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इलेक्शन लड़ने के अलावा वजीर आजम नवाज शरीफ को भी ललकार दिया है। आपने हमारी जमहूरियत का खाना खराब कर दिया है। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। आप ये इलेक्शन जीते नहीं थे, हमने आपको अमानत समझ के ये सियासत सौंपी थी कि आपके साथ मिलके हमने हर फैसला किया था। सब करते तुझे सलाम है। साबिक सदर ने वजीर आजम नवाज शरीफ की भारतीय हम मनसब से दोस्ती पर भी उंगली उठाई। दोस्तों पे, उन बच्चों पे जो कि कश्मीर में लड़ रहे हैं परचम के तले पाकिस्तान के, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी जब आप मोदी के साथ खाना खाते हैं, उसको ट्वीट करते हैं, उनके पास जाते हैं, आते हैं, और वो आपके रिप्रेजेंटेटिव की इज्जत भी नहीं करता। वो वहां उसको बुलाता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ जंग का तबल बजाने वाले आसिफ अली जरदारी का कहना था कि उन्होंने कभी फौज के खिलाफ बात नहीं की। हाँ, हम वक्त के आमरों से जरूर लड़े हैं, मगर हमने कभी फौज के खिलाफ कभी आवाज नहीं कही। आसिफ जरदारी सदर मुमलिकत का ओहदा गैर फाल करने पर भी बरसे। जिसको सारे सूबों से वोट मिलते हैं वो नॉन पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? और उसका इतना खर्चा प्रेसिडेंसी का ये किस खाते में जा रहा है? फिर आप प्रोफेसरों की एक जमात बना लें, उसमें से आप इम्तिहान ले लें, वहां से प्रेसिडेंट बनाया करें।
आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो के चारों मुतालबात को जमहूरी करार देते हुए कहा है वो वजीर आजम की कुर्सी खींचने के लिए पार्लियामेंट में नहीं आ रहे बल्कि अपना आईनी हक लेने और जमहूरियत को इस्तेहकाम देने आ रहे हैं। तुझे सलाम है एक नहीं लखवारी। बिलावल भुट्टो भी हुकूमत पर खूब गरजे बरसे, कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का हुक्म भी दे दिया और बोले कि वजीर आजम की काबीना में दहशत गर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। वजीर दाखिला अदालत समेत सबको धमकियां दे रहे हैं। देखना है कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। बिलावल भुट्टो का कारकुनों को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च की तैयारी का हुक्म देखा गया। वजीर आजम की काबीना में दहशत गर्दों के सहूलतकार बैठे हैं, ऐसा कहना था बिलावल भुट्टो का। हमने सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। मैं अपनी 4 नमाज मनवाने के लिए पूरा पाकिस्तान का दौरा करूंगा। वजीर दाखिला मुस्तफी होने के बजाय सुप्रीम कोर्ट समेत सबको धमकियां दे रहे हैं। मुझे अब देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या करती है। क्या वही होता है जो हमारे वजीर आजम के साथ हुआ था, या फिर इन लाडलों के लिए और इन लाडलों के साथ कोई और सलूक होता है। हम दुनिया में तन्हा खड़े हैं, हमारे मुल्क का वकार और इज्जत खतरे में है। आप अपने जाती ताल्लुक निभाने पर तुले हुए हैं। दुनिया हमें दहशतगर्द मुल्क बनाने चक्कर में है। सस्ती रोटी स्कैंडल या येलो कैब स्कैंडल, दानिश स्कूल स्कैंडल हो या असगर खान केस, उसामा बिन लादेन से पैसा लेना हो या मेहरान बैंक स्कैंडल हो, LNG स्कैंडल हो या नंदीपुर स्कैंडल, हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल हो या मॉडल टाउन मैसेकर हो। हर इदारे को अपना अपना फरीजा अंजाम देना होगा। डिक्टेटर्स ने मार्शल लॉ लगाया, लेकिन अदलिया की तारीख, हमारा अदलिया की तारीख सबसे खौफनाक है। पीपल्स पार्टी ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। नोडेरो में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। अहम खबर, बाकायदा ऐलान कुछ देर बाद यूसुफ रजा गिलानी और कमर जमान कायरा करेंगे। शौकत बसरा की प्रोग्राम तकरार में गुफ्तगू। प्रिंसिपली फैसला हो गया है कि हमने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया है। 9:30 बजे सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब और कमर जमान कायरा साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उसको सुन लीजिएगा। और बड़ी खबर थी आपको कि मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के भी सख्त जवाब। वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली कहते हैं कि बिलावल नारे लगाने से पहले मुड़कर देख लेते तो बेहतर था। आसिफ जरदारी मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मुतालबात गैर संजीदा हैं। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब का कहना है कि बरसी की तकरीब सियासत के लिए इस्तेमाल की गई। मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के भी सख्त जवाब। आसिफ अली जरदारी मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कहा आबिद शेर अली ने। पीपल्स पार्टी के चारों मुतालबात गैर संजीदा हैं, ये भी कहना था आबिद शेर अली का। आपको ये खबर दे रहे हैं मुस्लिम लीग नून के वुज़रा के भी सख्त जवाब। बरसी की तकरीब सियासत के लिए इस्तेमाल की गई, ये कहा वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने। बिलावल नारे लगाने से पहले मुड़कर देख लेते तो बेहतर था, आबिद शेर अली का जवाब। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट आने के ऐलान को उनका हक करार दिया है, लेकिन साथ ही किसी साज़बाज़ का भी इशारा कर दिया। जहांगीर तरीन का कहना है कि आसिफ जरदारी का इलेक्शन लड़ने का फैसला समझ से बालातर है। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो के पार्लियामेंट आने के ऐलान को उनका हक करार दिया, लेकिन साथ ही किसी साज़बाज़ का भी इशारा कर दिया। जो भी ऐलान किए गए हैं बड़ी अच्छी बात है। अगर वो असेंबली में आना चाहते हैं, उसमें भी हमें थोड़ी सी हैरानगी है कि बिलावल की तो समझ आती है
कि वो सियासत में एंटर हुए हैं, उनको असेंबली में अपना रोल प्ले करना चाहिए, मगर जरदारी साहब का फैसला कि वो इलेक्शन लड़ के असेंबली में आएंगे ये मेरी समझ से बाहर है। वो एक्स प्रेसिडेंट है, उनका एक स्टेटस है। देखिए, ये उनका हक है कि वो असेंबली में दोबारा आना चाहें, तो ये उनका बुनियादी जमहूरी हक है और वो ज़रूर आएँ, उनके साहबजादे भी आएँ। जरदारी साहब का इस वक्त पार्लियामान में आने का वाहिद मकसद ये है कि वो नवाज शरीफ साहब से मिल के अगली जो हुकूमत है उसकी साजबाज कर सकें। इससे अपोजिशन कमज़ोर हुई है होगी। दुख्तर मशरिक शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर जहां मुल्क भर से उनके चाहने वाले दीवाना वार चले आए, वहीं माजूर जियारे भी बीबी शहीद को खराज अकीदत पेश करने गढ़ी खुदा बख्श पहुंचे। खवातीन कारकुन बेनज़ीर भुट्टो को याद करके रोती रहीं। तफसीलात बता रहे हैं शहजाद तावानी। अपनी महबूब कायद से बिछड़ने का गम दिल में समेटे ये है कराची की बख्तावर, जो शहीद बेनज़ीर भुट्टो को खिराजी अकीदत पेश करने उनके मज़ार पर पहुंची तो बेइख्तियार रो पड़ी। शहीद रानी से बहुत प्यार करते हैं, हम शहीद रानी से बहुत प्यार करेंगे, बिलावल के साथ हैं। पीपल्स पार्टी का जियाला वाहिद बख्श, जो अपनी माजूरी और सर्दी को नजरअंदाज करते हुए शिकारपुर से मीलों का सफर साइकिल पर तय करके गढ़ी खुदा बख्श पहुंचा, मगर इसका जज्बा आसमान को छूता दिखाई दिया। मोहब्बत की वजह से बरसी पर आया हूँ, हर साल आता हूँ, इसी साल भी आया हूँ। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की तकरीब में शामिल जियाले जहां पुरजोश नजर आए, वहीं बीबी शहीद का जिक्र करके एक दूसरे का दुख भी बांटते रहे। शहजाद तबानी, एक्सप्रेस न्यूज, गढ़ी खुदा बख्श। और अभी आपको बताएं आगे बढ़ते हुए कि साबिक वजीर आजम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल को 9 साल बीत गए, अब तक कोई कातिल बेनकाब ना हो सका, ना ही कत्ल केस का फैसला हुआ। मजीद बता रहे हैं कैसर शहराजी। साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो को 27 दिसंबर 2007 को लियाकत बाग चौक में 23 जियालों समेत खुदकुश हमले में कत्ल कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 1 में सुना जा रहा है। इस केस की समाअत के दौरान अब तक 6 जज तब्दील हो चुके। 144 गवाहान में से 68 के बयान रिकॉर्ड हुए, 2 गवाह फौत हो गए और 74 को तरक कर दिया गया। मुकदमा कत्ल की पैरवी करते करते प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार खुद कत्ल हो गए। प्रोसिक्यूशन ने हमने अपनी सारी एविडेंस जो भी थी वो कंप्लीट करा दी है। 67 विटनेसेस के बयान रिकॉर्ड हो गए हैं इस्तगासा के। जितने हमारे पास डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे हमने दे के अपनी एविडेंस क्लोज कर दी है। बेनज़ीर भुट्टो कत्ल केस के 8 नामजद मुलजमों में से 5 जेल में हैं। परवेज मुशर्रफ बैरून मुल्क, जबकि डीआईजी सऊद अजीज और एसपी खुर्रम शहजाद जमानत पर हैं। इस हाई प्रोफाइल केस की समाअत बरसों से जारी है, मगर फैसले में ताखीर की जिम्मेदारी कोई कबूल करने को तैयार नहीं। अगर प्रोसिक्यूशन इसको सिंसियर हो और मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह करे जो हो जाए, तो मेरे ख्याल में 1-2 महीनों के अंदर ये डिसाइड होना चाहिए। बेनज़ीर कत्ल केस की अगली समाअत 3 जनवरी को है। इस मौका पर मुल्ज़मान अपनी सफाई में बयान रिकॉर्ड कराना शुरू करेंगे। कैसर शिराजी, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। बड़ी खबर थी आपको, कराची से सखर जाना था, शहरी रहमान मुल्तान पहुंचने से बाल बाल बच गई। अपनी ट्वीट में कहती है कि पीआईए ने हमें सखर की बजाय मुल्तान जाने वाले एटीआर तैयारे में बिठा दिया। अभी जहाज में बैठे हैं मगर कोई भी बकरा सदका नहीं दिया गया। निशानदही पर परवाज तब्दील कराई गई। पीआईए इंतजामिया का कहना है कि कोच ड्राइवर की गलती थी, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। आगे बढ़ते आपको बताएं कि इमरान खान ने कहा है कि चेयरमैन नैब को फौरी ओहदे से हटा देना चाहिए। वफाक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नाकाम करना चाहता है। इस्लामाबाद में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए इमरान खान का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमीशन में प्ली बारगेन की कोई गुंजाइश नहीं, इस गलत कानून को खत्म कर देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन में नून लीग केस हार जाएगी। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के एहतसाब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वजीर आजम ने लंदन की जायदाद छुपाने के लिए झूठ बोला। इमरान खान ने कहा कि विकी लीक्स में सही इंकशाफ हुआ था। फजलुर रहमान वजीर आजम बनने के लिए अमेरिका की हर शर्त मान सकते हैं।
इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली के लिए दायर रेफरेंस और दरख्वास्तें यकजा करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, लगता है फरीकैन कानूनी निकात उठाने की बजाय सियासत कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं इस्लामाबाद से फहीम अख्तर। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस की समाअत के दौरान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी के वकील अकरम शेख ने इतराज उठाया। चेयरमैन पीटीआई ने अपनी ऑफशोर कंपनी नियाजी सर्विसेज को 2 साल तक गुश्वारों में जाहिर नहीं किया, जबकि इमरान खान के वकील ने वाजिया किया रेफरेंस सिर्फ बनीगला अराजी का है। नियाजी सर्विसेज का मामला इजाफी तौर पर उठाया जा रहा है। रेफरेंसेज और पटिशंस को यकजा करने की दरखास्त पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार रजा खान ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा, रेफरेंस और पटिशंस की नोयत में फर्क है, लगता है सब सियासत कर रहे हैं। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई रहनुमा नईमुल हक ने फरीक मुखालिफ के बहानों की मजम्मत की। नवाज शरीफ साहब, उनके एमएनए और स्पीकर साहब और जो उनके वकला हैं, उन सब की मजम्मत करता हूँ। खुले आम वो झूठ बोल रहे हैं, वो बेईमानी कर रहे हैं। दूसरी जानिब नून लीग की रहनुमा माइजा हमीद का मौकफ था, तहरीक इंसाफ के वकला के पास सबूत ही नहीं है। इमरान खान साहब, उनके वकला यहाँ तो कभी खुद आते नहीं हैं केस की जरा करने के लिए, या फिर जो है केस को डिले करते हैं। इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ नाअहली रेफरेंसेस की समाअत अब 10 जनवरी को होगी। फहीम अख्तर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। अहम खबरों का सिलसिला भी जारी है, कुछ देर बाद आपको बताएंगे। कराची में धुंध कब पड़ेगी? खबर शामिल करेंगे टोबा टेक सिंह से, जहां पे क्रिसमस पर जहरीली शराब पीने से हलाकतों की तादाद 31 हो गई है। शराब पीने वालों के साथ साथ बेचने वाले भी जान से हाथ धो बैठे। मरने वालों में 4 पुलिस एहलकार शामिल। वजीर आला पंजाब ने रिपोर्ट तलब कर ली है और अस्पताल में जेर इलाज 12 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई गई है। तफसीलात बता रहे हैं सुहेल गनी। मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार क्रिसमस की खुशी में मुबारकबाद के रिहायशी 103 अफराद ने शराब पी। जहर के घूंट हलक में उतरते ही काम दिखा गए और 30 से ज्यादा अफराद को मौत की नींद सुला दिया। जराए बताते हैं कि शराब का कैन टोबा टेक सिंह पुलिस लाइंस का मुलाजिम सलीम जावेद लेकर आया और अपने साथी इकबाल के साथ मिलकर क्रिसमस की रात बेचता रहा। दूसरों को शराब पिलाते पिलाते दोनों ने खुद भी पी ली और मौत की आगोश में चले गए। मैनू साफ चाहिए है, पहला भी इत्थे विकदी आ, इत्थे सारा सफाया होना चाहिए। ये काम खत्म होना चाहिए भी अज ये नहीं मौतां होइयां, अगे नहीं देखभाल कर देना, ट्रीटमेंट कर दे। जहरीली शराब से एक एक करके कई अफराद मौत की वादी में उतरे तो पुलिस को होश आया, मुकदमा दर्ज किया और 3 अफराद को हिरासत में ले लिया। जो सर्वाइवर्स हैं उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं और तफ्तीश में जिस तरह के हालात होंगे फिर जो जो बीच में आएगा इंशाल्लाह उसको अरेस्ट करेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेते हुए 48 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। इतनी बड़ी तादाद में हलाकतों के बावजूद पुलिस का फिर वही रवायती जवाब, तफ्तीश हो रही है, तफ्तीश करेंगे, तफ्तीश होगी। सुहेल गनी, एक्सप्रेस न्यूज़, टोबा टेक सिंह। सुप्रीम कोर्ट में गैर मयारी दूध की भी गूंज सुनाई दी। अदालत ने डीजी फूड अथॉरिटी को पंजाब भर में दूध की चेकिंग का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मुजरे सेहत दूध से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार ने केस की समाअत की। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरे सेहत दूध से मुतल्लिक जवाब जमा करा दिया। डीजी फूड अथॉरिटी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गंदगी और फंगस पाए जाने पर अल-फजल फूड्स का लाइसेंस 8 दिसंबर को मुअत्तल किया गया। जस्टिस साकिब निसार ने डीजी फूड अथॉरिटी को हुक्म दिया कि वो अदालती नुमाइंदे के तौर पर पंजाब भर में दूध के मयार को चेक करके रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत शहरियों के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि ऑपरेशन ज़रबे अज़्म में पाक फौज ने बेशुमार कुर्बानियां दी। आइंदा भी वो कौमी सलामती यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। मज़ीद तफसील बता रहे हैं रावलपिंडी से अहमद मंसूर।
GHQ ऑडिटोरियम में रावलपिंडी गैरिजन के अफसरान से पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने खिताब किया तो पेशा वाराना अमूर और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तफसीली रोशनी डाली। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, ज़रबे अज़्म में अफसरों की कुर्बानियां और कायदाना किरदार काबिल फ़ख्र है। पाक फौज ने इस ऑपरेशन में बेशुमार कुर्बानियां दी हैं और आइंदा भी कौमी सलामती के लिए अपना किरदार अदा करती रहेगी। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अस्करी अमूर, मुल्क को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर इजहार ख्याल के साथ साथ जवानों की मुल्क के लिए दी गई कुर्बानियों को भी सराहा। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेकिंग न्यूज देंगे आपको। कराची में माड़ीपुर पुलिस की दो मुख्तलिफ कार्रवाइयां। रहमान उर्फ भोला के साथी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान से 2 TT पिस्तौल और MP5 राइफल भी बरामद किया गया है। गुलाम अली उर्फ गोली का ताल्लुक लंदन ग्रुप बल्दिया सेक्टर से है। पुलिस का ऐसा कहना है। गिरफ्तार मुलजिमों से 2 TT पिस्तौल, MP5 राइफल भी बरामद की गई है। आपको बताते चले कि कराची पुलिस की कार्रवाइयां रहमान उर्फ भोला के साथी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गुलाम अली उर्फ गोली का ताल्लुक लंदन ग्रुप बल्दिया सेक्टर से है। पुलिस का ऐसा कहना है। गिरफ्तार मुलजिमों से 2 TT पिस्तौल जबकि MP5 राइफल भी बरामद कर ली गई है। यह कार्रवाई की गई है कराची के इलाके माड़ीपुर में। और खबर शामिल कर लेते हैं शहर कायद से। कराची पर भी धुंध के साए मंडलाने लगे हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले चंद घंटों में हद निगाह कम होने से फिजाई ऑपरेशन भी मुतासिर हो सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में आज रात से धुंध और कोहर पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि धुंध से हद निगाह कम हो जाएगी यह भी बताया गया और ड्राइविंग के दौरान एहतियात का मशवरा भी ड्राइवर्स को दिया गया है। अक्सर एयरलाइंस की बात की जाए तो उनके कप्तान 1500 मीटर से कम हद निगाह पर जहाज नहीं लैंड करवाते और इसके लिए धुंध का असर फिजाई ऑपरेशन पर भी पड़ेगा, जिसके बारे में पेशगोई कर दी गई है। तर्जुमान सिविल एविएशन का कहना है कि मौसम खराब होने पर परवाजों को नवाब शाह एयरपोर्ट पर उतारने का इंतजाम कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि बॉक्सर आमिर खान की बीवी की ससुराल के साथ लड़ाई में अब फरियाल की वालिदा भी कूद पड़ी हैं। वो कहती हैं कि उन्हें डर लगता है कि आमिर के वालिदैन फरियाल को तलाक दिलवाकर ही रहेंगे। बॉक्सर आमिर खान के घर वालों और अहलिया फरियाल के दरमियान सर्द जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब फरियाल के वालिदैन भी मैदान में आ गए। फरियाल की वालदा कहती हैं कि बेटी ने ससुराल में बहुत एडजस्ट होने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आमिर के वालिदैन उसे कबूल करने को तैयार नहीं, जबकि फरियाल के वालिद ने कोई राय देने से गुरेज किया। दूसरी तरफ फरियाल पर तनकीद करते हुए आमिर खान के वालिद ने कहा था, मेरा बेटा और बहू तलाक की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले फरियाल ने इल्जाम लगाया था कि ससुराल वाले उन पर तशद्दुद करते हैं और उनकी शादी बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने सड़कों पर आने का फैसला कर लिया। नोडेरो में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में फैसला। बाकायदा ऐलान कुछ देर बाद किया जाएगा। वजीर आजम से वजीर दाखिला की मुलाकात। कराची ऑपरेशन पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान भी नवाज शरीफ से मिले। और कराची पुलिस की कार्रवाइयां। रहमान भोला के साथी समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। गुलाम अली उर्फ गोली का ताल्लुक लंदन ग्रुप बल्दिया सेक्टर से है।